जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी को पता है लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो RWA का प्रैक्टिस सेट आया है उसके बेहतरीन हम लोग सेट करते हैं। पहले हमने सबसे पहले हिंदी रीजनिंग के कल किए, आज हम लोग मैथ जीएस के कर चुके हैं। मैथ का वीडियो आप सभी को मिल चुका होगा। अब हम लोग जीएस का सेट हल करने वाले। लगातार मैं आप सभी को इसके सोल्यूशन करवाता हूँ। ज़रूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने की। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बिना देरी के शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों जीएस का आज प्रैक्टिस सेट में मैं फिर से आपको बता देता हूं। अगर आप पहली बात पूरा देखें और 20 में से आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर बताएं, क्योंकि जीएस में अब की बार थोड़ा स्कोर करना बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है समय कम है और मैथ में कहीं ना कहीं थोड़ा आपको रोड़ा अटकाएगी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो जीएस में अगर आपका स्कोर बढ़िया रहा तो एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। पहले क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब, बताना है। पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर मैं संविधान, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। संविधान को आप सभी को पता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। जब बनाया गया तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 दोस्तों भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां रखी गई थी। क्या दोस्तों? 8 अनुसूचियां रखी गई थी। ये बात आप सभी को याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो 1828 में इसकी स्थापना होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। अच्छा, की किसने थी स्थापना? तो आप सभी को पता होगा राजा राम मोहन राय ने। पिछली बार एसएससी जीडी 2021 में एक क्वेश्चन आया, संवाद कौमुदी, इनका ही एक पत्रकार थे। इन्हीं ने 1921 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। किसका? संवाद कौमुदी का। 1921 में ये पूछा गया था संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब हुआ। तो संवाद कौमुदी याद रखेंगे। संवाद कौमुदी ये 1821 की बात है। ठीक है, 1815 में इन्होंने एक सभा बनाई थी। ऐसा माना जाता है पहला भारत का संगठन था जिसे आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 में ब्रह्म समाज तो इनसे पूछा ही जाता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं। एक इन्होंने अखबार निकाला था 1822 में, जो एग्जाम में बहुत आता है, जिसका नाम था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फारसी भाषा में था। किसमें? ये फारसी भाषा में थे, याद रखेंगे। अखबार, ठीक है, ये किसमें था? ये फारसी भाषा में था, याद रखेंगे, फारसी भाषा में। ठीक है, ये तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें होंगी। राजा राम मोहन राय को। अच्छा, इनके बारे में पूछा जाए इनको राजा की उपाधि किसने दी? तो याद रखें अकबर द्वितीय ने की थी। इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, आर्य समाज की स्थापना की थी। पिछली बार क्वेश्चन आया थोड़ा, हालांकि उन्होंने हटके पूछा कि आर्य समाज की जब स्थापना हुई तो उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। 25 नंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि आर्य समाज की जब स्थापना हुई तो उसका मतलब उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखें नॉर्थब्रुक एक शासक है। आपने शायद इसका नाम भी ना सुना, क्योंकि ये ज्यादा फेमस नहीं है। नॉर्थब्रुक था, याद रखेंगे। ठीक है, 1875 में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन लाए थे। ये क्या लाए थे दोस्तों? रामकृष्ण मिशन लाए थे। और केशव चंद्र सेन ये टेक्निकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके बाद? तो क्या बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। किसके बाद दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट आपने सुना होगा अनुच्छेद 32 जो है, इसके तहत से 5 प्रकार की रिटें भी जारी की जाती हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा भी किसने कहा? ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा। हालांकि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इसमें इसके द्वारा 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को दी जाती है। कितना आप सभी को? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों को जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के स्क्रीन पर है। तो याद रखेंगे ये होता है क्लेमाइडिया और क्षयरोग। क्लेमाइडिया और क्षयरोग जो का युग्म एक जीवाणुजनक रोग का युग्म है। तपेदिक या क्षयरोग जो होता है खतरनाक जीवाणु रोग है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइए अगले बार चलते हैं। ये तो इसी के ऑप्शन थे 2 आगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के अस्तित्व में? आप सभी को पता है हमारे संविधान में 12 से 35 तक हमें मूल अधिकार देखने को मिलते हैं, जिनको हमने कहाँ से? अमेरिका से ग्रहण किया है। ठीक है, अमेरिका से कई बार इनके आया भाग के अनुसार, तो भाग 3 है। याद बातें याद रखें, ये तो नॉर्मल बातें हुई। अच्छा, जो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 काम में रखा गया। आप सभी को पता है कहाँ पर रखा गया? अनुच्छेद 21 के काम में रखा गया। ठीक है, और ये आया कब था? सन 2000 में। सन 2000 में आया था। संविधान संशोधन कौन था सर? क्या बोलेंगे? 86वां संविधान संशोधन था। कब आया था? 2002 में आया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। इसे 21 के ए में लिखा गया। ठीक है, अच्छा, इससे पहले ये जो शिक्षा का अधिकार था, इससे पहले अनुच्छेद 45 आपने पढ़ा होगा, डीपीएसपी
ईस्वी, उसमें 0 से 6 वर्षों के लिए शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। और उसके बाद जो 6 से 14 वर्ष था, 6 से 14 वर्ष वो आपको 21 के काम में रख दिया गया, ठीक है। और वैसे 45 अनुच्छेद 45 अगर आपने पढ़ा होगा डीपीएस में, उसमें शिक्षा का अधिकार था, लेकिन वो 0 से 6 वर्षों तक था। और बाकी 6 से 14 फिर कहाँ पर किया गया, तो 6 से 14 किया गया है मूल अधिकार में 21 में, 86वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन, क्या महेंद्रगिरी किसकी सर्वोच्च चोटी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए धूपगढ़, कौन सी हो जाएगी दोस्तों? धूपगढ़। हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या बोलेंगे? अच्छा, एक आपने अरावली सुना होगा, अरावली, अरावली के सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? बोलेंगे अरावली। तो अरावली का सर्वोच्च शिखर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? गुरु शिखर। गुरु शिखर होता है, ठीक है, गुरु शिखर याद रखेंगे भाई, गुरु शिखर होता है ये अरावली का सर्वोच्च शिखर। क्लियर है? अच्छा, महेंद्र जो है ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, कहां पर? महेंद्र घाट जो है पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट कहां पर? ये उड़ीसा में पड़ता है, याद रखें, मतलब जो चोटी है उड़ीसा में पड़ता है। हालांकि पूर्वी घाट ये पूरा पड़ता है, इधर जितने भी राज्य पड़ते हैं ये यहाँ पर सब में पड़ता है, लेकिन उड़ीसा में है, याद रखेंगे, ठीक है। लगभग 1500 के आसपास इसकी ऊंचाई है, मैं आपको बता दूं। और इसके बारे में देखो, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये जो आपके होते हैं, ये पूरे इधर वाले पूर्वी घाट को कहते हैं और इधर वाले पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, लेकिन पूर्वी घाट टुकड़ों के रूप में, टुकड़ों के रूप में क्यों है? ये कटा छटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नदियां, आपने गंगा कह रहा हूँ, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, सभी आप देखेंगे कि इसी तरफ आकर गिरती हैं, तभी ये कहा है कट छट गया और डेल्टा का निर्माण होता है, तभी ये कट छट गया है, यानी कि पूर्वी घाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर याद रखेंगे गुरु शिखर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना था? आप सभी को पता होगा 1956 में एक्ट आया था, इसी की तरह 1900, हालांकि ये 1953 में इसका जो गठन हुआ था वो अक्टूबर 1953 में ही हो गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश, राज्य कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। अच्छा, क्वेश्चन कई बार आया है कि आंध्र प्रदेश जब गठन हुआ इसकी राजधानी उस वक्त क्या थी? तो याद रखेंगे इसकी राजधानी उसमें कुरनूल थी। क्या थी? कुरनूल, ठीक है, याद रखेंगे क्या थी राजधानी दोस्तों? कुरनूल थी। आंध्र प्रदेश 1953 में है, और भाषाई उसे अगर वो अधिनियम देखें तो 1956 में आया था अधिनियम, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। कह रहा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 से संबंधित। गांधी इरविन समझौता आप सभी को पता है, सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन चला? आंदोलन को फिर रोकने के लिए इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें भारत छोड़ो कह रहा है संबंधित, भारत छोड़ो आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1922 में है, इसका 1920 में, 1922 में चोरा चोरी घटना हुई थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद किया गया। बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में से कौन जुड़े हुए हैं? सरदार पटेल जी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आओ, तो राइट आंसर क्या होगा? सविनय विज्ञान आंदोलन से संबंधित है, याद रखेंगे 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर आप सभी को? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक में आरबीआई ने 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी 2022 को, किसे? 3 जनवरी 2022 को दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। दीपक कुमार और अजय कुमार, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं दिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये ऑप्शन दिए गए आगे आपको, ये देखिए ये ऑप्शन रहे, ये रहे आपको ऑप्शन, कहाँ रहे? दीपक कुमार और अजय कुमार, अजय कुमार और दीपक कुमार को नया कार्यकारी नियुक्त किया गया है 2000 कभी अभी हाल ही में 2022 में, ठीक है। 2022 में जनवरी की ये बात है, और जनवरी की करंट आपके एग्जाम में आएगी, 2022 की है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखें, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या रहा निम्नलिखित में से किसने मोदी मतलब बटे 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक माई 2022 का लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्या क्वेश्चन, बहुत गजब है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को राइट आंसर क्या हो जाए आप सभी को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट यार, क्वेश्चन कौन सा ये? 31 है, अच्छा आ गया होगा। तो 31 क्वेश्चन देखो, 31 कह रहा है ये किसने? ऑप्शन नंबर ए, ये वेंकैया नायडू ने भैया, किसने? वेंकैया नायडू ने, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये रहा अगले, तो ऑप्शन पिछले वाले थे। ये क्वेश्चन नंबर 33, विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता? विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने? करंट आपके एग्जाम में बहुत जरूरी, मैं फिर से बता रहा हूँ भाई। विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता? विंबलडन। 33 नंबर में कह रहा है एलिना रायविकीना ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्या है आपको मैं बताता, देखो एलिना रायविकीना के बारे में भी जीता। यह खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की और एशिया की पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने फाइनल में ओस जेब्रियोल को हराया है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहली कजाकिस्तान की पहली और एशिया की पहली महिला है, याद रखें, एलिना रायविकीना, ठीक है। और अगर मुझे लगता है जहां तक नोवाक जोकोविच ने, विंबलडन है, हाँ, नोवाक जोकोविच ने पुरुष में जीता है, नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। आओ, और ने हराया किसको था? ओस जेब्रियोल को हराया था। आइए अगले पर चलते हैं। किस राज्य से, क्वेश्चन नंबर 30, ये मतलब इधर उधर हो गया। अच्छा, किस राज्य सरकार ने रोजगार मिशन के लिए रोजगार मिशन योजना शुरू की है? रोजगार मिशन शुरू किया, ये कभी हाल ही में सीजीएल का पेपर हुआ, आपने सुना होगा, अम्मा बहनी योजना बूझी कर, मैंने कई बार आपको बताया भी, अम्मा बहनी योजना कई बार बताया जब जीएस पढ़ाई है मैंने। तो याद रखेंगे ये सिक्किम की है, कहाँ पर है? सिक्किम एक राज्य है, वहाँ की है अम्मा बहनी योजना, और अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें बूझी गई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में एसएससी खूब पूछता है, मतलब ये हाल ही की नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती। तो राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। इस
क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? आप सभी को पता है 1922 में, सॉरी 1950 में, 22 कह रहा हूँ, 1950 में योजना आयोग का इस योजना आयोग का गठन होता है। योजना आयोग जो था इसका गठन इसीलिए किया गया, योजना आयोग जो था इसका गठन इसीलिए किया गया ताकि ये क्या कर सके, आपके लागू मतलब योजनाएं बना सके, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई, तो आप कह रहा है अब पहली पंचवर्षीय योजना कब चली, तो आप सभी को याद रखना है, भारत में पहली जो एक मिनट, बाद में पहली जो पंचवर्षीय योजना चली वो अप्रैल 1951 से 1956 तक चली। कब तक चली? 1956 तक, अप्रैल 1951 से 1956 तक चली, याद रखेंगे, 1956 तक चली। ये मॉडल कौन था? तो याद रखेंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखेंगे। अप्रैल 1951 से 56 तक चली थी। अच्छा, कुछ याद रखेंगे, पहली देखो 1951 से 56, इनका सन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 56 तक, एक मिनट यार, 56। दूसरी चली थी दोस्तों 56 से 61 तक, तीसरी चली थी 61 से 66 तक, फिर 3 साल गैप रहा, ठीक है, फिर आती है 69 से 74 चलती है, फिर से 74 से आपकी 4 ही वर्ष चली, फिर से क्या हुआ, 74 से 4 ही वर्ष चली 78 तक, फिर आपकी फिर से 2 साल गैप हुआ, फिर आपकी चली 80 से 85, याद रखेंगे, फिर 85 से 90 चली, और इसी तरीके से लगातार चलती रही, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना क्या बोलेंगे? अप्रैल 1951 में हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इसका जो मुख्य व्यवस्था थी वो कृषि को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है, कृषि को बढ़ावा दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। आइए अगले पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 आ गया, यहाँ पर देखिए, मतलब इधर उधर हो गए क्वेश्चन, इसके लिए माफी चाहेंगे। क्वेश्चन 32 कह रहा है, मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित हुई? जो क्वाड है, क्वाड QU क्या होता है, QUAD, ये क्या है? कोड, ये से चतुर्भुज संवाद कुछ हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसमें 4 देश शामिल है। 4 देश कौन कौन से? एक तो आपका देखो जापान है, जापान, ठीक है, भारत अपना शामिल है, ठीक है, अमेरिका शामिल है, अमेरिका, ठीक है, और ये एक आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। 2007 में मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है कि 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 देश, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, 4 देश शामिल हैं। और इनकी 2022 में जो इनकी बैठक हुई जापान के टोक्यो में हुई थी, टोक्यो जापान में। कहां पर इनकी बैठक हुई? जापान टोक्यो में इनकी बैठक हुई थी, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। इनके बीच जो क्वाड देश हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार 2021 का क्वेश्चन है। इनके बीच एक युद्ध होता है जिसे मालाबार युद्धाभ्यास कहते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा एग्जाम में पिछली बार 2021 का क्वेश्चन है कि मालाबार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो क्या बोले? क्वाड देशों के बीच होता है। नेक्स्ट ये रहेगा दोस्तों। क्या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को रटा होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की अगर मैं बात करता हूं कब हुई थी, तो क्या बोलेंगे? 1 जनवरी 1995 की उसकी स्थापना हुई, 1 जनवरी 1995। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था? तो गेट था, याद रखेंगे, गेट। मराकेश समझौता पूछा जाए तो भी इसी से संबंधित है, मराकेश समझौता पूछा जाए। ब्लू सब्सिडी एम्बेसडरी, वो भी इसी से संबंधित है। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। क्या रहा है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया? आप शुरू की जितनी भी 2 3 4 5 शिफ्टें उठाकर देखो, सब में एक एक योजना आई। आयुष्मान भारत मिशन 2 बार एग्जाम में पूछा गया। स्वच्छ भारत में दोनों, पहला चरण दूसरा चरण दोनों पूछे गए, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, और एक योजना, और आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि दी गई, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। तो योजनाओं से लगातार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए, तो उनके बारे में आपको पढ़ के जाना। जैसे ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया? ये अधिनियम पहले बना, तो अधिनियम जो बना था आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2005 में बना। अधिनियम कब बना? अधिनियम जो बनाया गया था ये फरवरी 2005 में बनाया गया था, याद रखेंगे। इसके तहत 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी रखी गई है। अगर ना दे पाए तो उसको आपको भत्ता देना पड़ता है, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों हट गया, मैं आपको बता दूं। इसमें क्वेश्चन था राजस्थान का निम्नलिखित में से राजस्थान का लोक नृत्य, साथ आपको बताना राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य, राजस्थान का। मैं आपको देखो राजस्थान का, एक मिनट यार, मैं पिन नहीं बढ़िया चल रहा, माफी चाहेंगे। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य बताना है आप सभी को, लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य आपको बताना है, ठीक है। तो आपको सभी को पता होगा। देखो ये इसमें अगर बात करें तो घूमर ये बहुत फेमस है, आपने समझा। गिद्दा कहाँ का है? चेराब ये जहाँ तक मुझे याद है मिजोरम का है, ठीक है। चेराब मिजोरम का हो जाएगा, और गिद्दा भांगड़ा है पंजाब के हो जाएगा, ठीक है। तो घूमर कहाँ का? घूमर राजस्थान हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। मिंटो मार्ले सुधार में, मिंटो मार्ले आता है। 2009 के समय भारत का सचिव कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सचिव कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सचिव कौन था? सीधा एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार, और एक और है, कौन सा है? मार्टिंगू चम्सफोर्ड सुधार, 1919 वाला। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
तो याद रखेंगे इसमें जो सचिव था वो मार्ले था और जो मिंटो था वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, मतलब वायसराय बन जाएगा 1909 में, तो वायसराय बन गए। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से CNG का पूर्ण रूप क्या है? CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, देखो फुल फॉर्म जितने भी GD में पूछे जाएंगे ज्यादातर दो पर, एक साइंस में और एक इकोनॉमिक्स के, इनके ज्यादातर पूछे जाते हैं, और या तो कोई करंट का डाटा होगा वहां से पूछे जाएगा, लेकिन ज्यादातर साइंस या इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, आओ आज का लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक रहेगा लास्ट, इसके बाद कोई और है? नहीं, इसके बाद नहीं भाई। देखो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो आपको बताएं भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो देखो आपको शास्त्रीय नृत्य तो सबको पता होंगे, 8 क्या है शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य सबको पता है 8, लेकिन भाषाएं कितनी? तो याद रखेंगे 6। कौन कौन सी मैं आपको लिख दूँ हूँ? तमिल है, देखो दक्षिण में चले जाओ तमिल, उत्तर में चले जाओ संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, फिर दक्षिण में चले जाओ कन्नड़, कन्नड़। ठीक है, फिर एक बार दक्षिण में चले जाओ तेलुगु, तेलुगु मतलब दक्षिण की ज़्यादा है तेलुगु। मलयालम, मलयालम केरल की मलयालम। ठीक है, ये आपकी उड़ीसा, उड़िया, उड़िया ये कहाँ की हो जाएंगी? ये आपकी हो गई 4 2 6। ठीक है 6। ठीक है, मतलब 4 ज़्यादातर, ये सॉरी ये ज़्यादा दक्षिण की, एक संस्कृत है जो उत्तर की। ठीक है, तो ये आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद है। 20 में से स्कोर कितना रहा जरूर बताएंगे भाई। लगातार आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है और बेहतरीन कंटेंट के साथ, और मैं आपको समझा भी रहा हूँ जितना भी मुझे मालूम है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो, थोड़ा जल्दी में किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप लोग देखें, बाकी अपना दूसरी जगह पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।